शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। चीन के तमाम वादों के बावजूद हिंदुस्तान लद्दाख में कंट्रोल लाइन के पास पूरे इलाके पर कड़ी नज़र रखे हुए है। साथ ही चीन की जानिब से किसी भी हिमाकत का माकूल जवाब देने के लिए फौज को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। इसी सिलसिले में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ और फौजी सरबराह MM नरवणे के साथ लद्दाख पहुंचे। वज़ीर दिफा सिक्योरिटी एहलकारों की पैरा ड्रॉपिंग स्किल देखने के लिए लेह के स्टेकना पहुंचे, जहां हिंदुस्तानी जवान मशक कर रहे हैं ताकि किसी भी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार रहा जा सके। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर जम्मू कश्मीर मनोज कौल। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे, काफ़ी अहम इस दौरे को भी देखा जा रहा है राजनाथ सिंह के, क्या कुछ और अपडेट? जी हाँ, बिल्कुल है ना, ये काफ़ी अहम दौरा है। जिस तरह से हमने देखा कि जो कशीद की LAC पे रही है हिंदुस्तानी फौज और चीनी PLA के दरमियान, उसको कम करने के लिए हर सतह पर बातचीत की जा रही है और हर तरह की कोशिशें की जा रही हैं। हमने देखा कि जो फौजी सरबराह फौजी अफसर हैं वो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन साथ ही जो सिविलियन गवर्नमेंट है, हमने देखा पहले जब नरेंद्र मोदी वहाँ गए थे वज़ीर आज़म, तो उन्होंने किस तरह से हौसला बढ़ाया था जवानों का और हालात का जायजा लिया था। और साथ ही उन्होंने ये कहा था कि आजकल के ज़माने में अगर कोई किसी की टेरिटरी पे कब्जा करने की बात करेगा तो आज वो काबिल कबूल नहीं है। यानी चीन को ये मशवरा दिया था कि वो ये कभी भी कोशिश ना करे कि वो भारत के कब्जे वाले एरिया को हथियाने की कोशिश करे। और इसी सिलसिले में कि एक कड़ी के तौर पर आज जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, वो लद्दाख पहुंचे और जैसे ही लेह पहुंचने के बाद उन्होंने, जैसे हमने देखा थी कि जहां वो फौजी मशकें हो रही थी, वो टैंक एक था, टैंक के साथ उन्होंने एक फोटोग्राफ लिया जिसमें फौजी जवान और फौजी अफसर शामिल थे। और साथ ही उन्होंने एक सिंबॉलिक तौर पर जो मशीन गन हाथ में उठा के जो इशारा किया, तो उसका ये कहा जा सकता है कि राजनाथ सिंह ने चीन को ये इशारा दिया है कि अगर किसी तरह की कोई हिमाकत की जाती है आपकी तरफ से तो माकूल जवाब दिया जा सकता है। भारतीय फौज पूरी तरह से उसके लिए तैयार है। साथ ही राजनाथ सिंह ये भी वहाँ देखेंगे, आज अभी भी वो बातचीत कर रहे हैं फौजी अफसरों के साथ, वहाँ जो जमीनी हालात हैं कि किस तरह के हालात हैं। पिछली बार जब नरेंद्र मोदी गए थे तब हालात क्या थे, आज किस हद तक जमीनी हालात हैं, वो जो फीडबैक होगा वो वहाँ अफसरों से बातचीत करके वो ले लेंगे और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि आखिर ये जो वहाँ पर कशीदगी है उसको कम करने के लिए किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। जी मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। लगातार इस अहम दौरे के ताल्लुक से अपने नाज़रीन को भी हम अपडेट देते रहेंगे। एक और अहम खबर, जम्मू कश्मीर के नागनाथ चिमरकुलगाम में सिक्योरिटी एहलकारों और मिलिटेंटों के दरमियान आज सुबह शुरू हुआ एनकाउंटर 3 मिलिटेंटों की हलाकत के साथ ख़त्म हुआ। इस एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। फायरिंग के तबादले के दौरान 3 फौजी जवान जख्मी हुए जिन्हें आर्मी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मारे गए मिलिटेंटों का ताल्लुक जैश मोहम्मद से है। इनमें एक टॉप टेररिस्ट कमांडर भी शामिल है जो अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स से बराह रास्त हिदायत लेने वाला IED माहिर था और हालिया अरसे में सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुतअद्दिद IED कोशिशों समेत बड़े पैमाने पर हमलों का जिम्मेदार भी था।